हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को जेठ मास में आने वाली अपरा एकादशी की अनंत और शुभकामनाएं। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, अपार धन दौलत, अपार भक्ति, अपार शक्ति, अपार सभी प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करने वाली एकादशी को अपरा एकादशी बोला जाता है। अपरा एकादशी विशेष एकादशी है। कोई कोई कहते दीदी मुझे भक्ति की पराकाष्ठा तक जाना है। अगर भक्ति की पराकाष्ठा तक जाना है तो अपरा एकादशी का व्रत रखना है। अपरा एकादशी का व्रत ना सभी आपके भौतिक सुखों को पूर्ण करती है। भौतिक सुख क्या होता है? मैं गर्मी में बैठी हूँ, मुझे एसी की आवश्यकता है, ये भौतिक सुख है। मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे फोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए, ये सब भौतिक सुखों में आता है। न केवल आपको भौतिक सुख प्रदान करती है, अपितु मरने के उपरांत आपका मोक्ष भी प्रदान करती है। और इसके बाद पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ पूरे साल में 24 एकादशी आती है। जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती है। जैसे कि 2026 में अधिक मास है और इस साल जेठ के महीने में ही 2 एकादशी अतिरिक्त आएंगी, जिसको हम अधिक मास की एकादशी के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो इस साल 26 एकादशी आएंगी। अपरा एकादशी जेठ मास में आती है। जेठ के महीने में 2 एकादशी आती है। एक अपरा एकादशी बोली जाती है और एक हम सबके प्रिय निर्जला एकादशी बोली जाती है। अब अपरा एकादशी या फिर कोई भी एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक व्रत नहीं रखना होता। 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। एकादशी से एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। एक दिन पहले की जो दशमी तिथि है उसके कुछ नियम है, जैसे कि संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। हमारे श्रीधाम वृंदावन के प्रमुख संत हैं संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज। वो कहते हैं कि अगर आपने लहसुन प्याज खाया और 28 दिन तक आपकी मृत्यु होगी, 28 दिन में, मानो फॉर एग्जाम्पल मैंने आज लहसुन प्याज खाया और 28 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होगी तो मैं नर्कगामी हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज का असर 28 दिन तक हमारे उदर में, हमारे शरीर में रहता है। तो भाई कम से कम जो लोग भगवत प्रेमी हैं 28 दिन फॉलो नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी से एक दिन पहले एटलीस्ट दशमी तिथि पर लहसुन प्याज खाना बंद कर दो। दशमी तिथि पर मैं चावल खाने की भी मनाही करती हूँ, क्योंकि कभी कभी एकादशी दशमी तिथि की दोपहर से या फिर दशमी तिथि की सुबह सुबह 10 बजे से प्रारंभ होती है। ये अलग बात है कि एकादशी उदय तिथि के अनुसार हम लोग अगले दिन रखते हैं, इसलिए मैं दशमी तिथि पर चावल खाने की भी मनाही करती हूँ। और सूर्यास्त के बाद मैं भोजन करने की भी मनाही करती हूँ, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भोजन करना अर्थात भोजन हमारे उदर में ही पड़ा रहेगा। तो सूर्यास्त के बाद में अब कहते दीदी लोग, दीदी हम ऑफिस से 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं। जब हम ऑफिस से 8-9 बजे आ रहे हैं तो ये कैसे संभव है हम सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लें? तो भैया अगर आप ऑफिस से 8-9 बजे आते हो तो फिर 8-9 बजे के बाद आप फलाहारी भोजन करो। जैसे कि कुट्टू के आटे की पूड़ी बना ली, घी की सब्जी बना ली, कद्दू की सब्जी बना ली, आलू की सब्जी बना ली या कुट्टू के आटे की रोटी बना ली, ये सारा फलाहारी भोजन में आता है। और या फिर फलाहार करके सो जाओ, दूध पी लिया, फल खा लिया और सो गए आराम से, ठीक है ना। एक रात नहीं खाओगे तो ऐसा नहीं कि शरीर चलेगा नहीं, शरीर में बहुत ऊर्जा होती है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के परम शिष्य हैं रिंकू राजपूत, आप लोगों ने सुना होगा। एक दिन में वो इंसान 35 रोटी खाता था, 35 दिन में, क्योंकि वो फाइटर था तो एक दिन में 35 रोटी खाता था, ठीक है। अब जब वो प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्य बन गए, एक दिन में आधी रोटी खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, कलयुग में तो ये माना कि कलयुग में हमारे जो प्राण हैं वो भोजन में ही समाहित होते हैं, क्योंकि जब मैं एकादशी की वीडियो बनाती हूँ सबसे ज्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आइसक्रीम खा सकते हैं, हम चॉकलेट खा सकते हैं, हम मीठा पान खा सकते हैं, हम तरबूज खा सकते हैं, हम मतलब चाय पी सकते। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो खाने पीने से ही संबंधित होते हैं। उसके बाद एकादशी, और ना एकादशी पे एक दिन पहले पृथ्वी शयन कीजिए, क्योंकि बेड को हम तामसिक बोलते हैं, क्योंकि बेड पे, अच्छा वैसे भी जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में पृथ्वी शयन का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। और गर्मी में
जमीन पर सोने का ही महत्व अलग होता है। कोई सर्दी तो है नहीं कि आप लोगों को सर्दी लग जाएगी। और बड़े सारे लोग कहते दीदी जमीन पे सोने से आपका मतलब क्या है? हम अपने बेड का गद्दा उठा के नहीं, भैया गद्दे का त्याग ही करना है, तभी मैं बेड पे नहीं सो रही। बेड का जो गद्दा होता है वो तामसिक होता है, जिससे हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न आती है। इसलिए पृथ्वी शयन, कोई चटाई बिछा लीजिए, कोई कॉटन की चद्दर बेडशीट बिछा लीजिए, उसके बाद तकिया लगाइए, आराम से सोइए। अगले दिन सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। गंगा जल हो गया, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल हो गया, डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए। मैं ये नहीं कहती कि नए वस्त्र पहनिए, लेकिन पीले रंग के वस्त्रों को मैं प्रधानता देती हूँ, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का जो पसंदीदा रंग था वो पीला रंग था। तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के लिए संकल्प आपको जरूर और जरूर और जरूर लेना है पूजा अर्चना करने के लिए। लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा खत्म हो चुकी है, तो पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। पंचामृत का सेवन आप व्रत में कर सकते हैं अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है, क्योंकि निर्जला व्रत में तो कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन पंचामृत आप तब खा सकते हैं अगर आपका निर्जला व्रत नहीं, तब पी सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनको पीले रंग के वस्त्र पहना दिए, उनके सामने एक जोत जला दिए। अब आपको संकल्प लेने की बारी है। याद रखो, संकल्प वैसे चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी वाले दिन हम लोग चावल का उपयोग नहीं करते, इसलिए संकल्प में हम लोग एक लौंग, सुपारी, एक का सिक्का जरूर लेंगे। ओम ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से अपना एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। सिंपल से आपने व्रत रख लिया, पूजा कर ली। अब आपको क्या करना है? संकल्प लेने का एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, एकादशी की कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के तत्पश्चात आप लोगों को भगवान का प्रिय भोग लगाना है। अब वैसे तो हर एकादशी पे भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, लेकिन अपरा एकादशी पे भगवान का विशेष तौर पे जो प्रिय भोग है वो है ककड़ी का भोग, खीरा ककड़ी। क्योंकि गर्मी में ना सबसे ज्यादा पानी जो होता है वो खीरे ककड़ी में होता है, तो गर्मी में ठंडी तासीरता प्रदान करने की भोग लगाई जाती है। तो खीरे ककड़ी का आप भोग लगाइए। इस टाइम पे खीरा ककड़ी बहुत पर्याप्त मात्रा में आया हुआ। आपने खीरा ककड़ी का भोग लगाया, उसके बाद आरती करी, तुलसी माता के पास आ गए। तुलसी माता में एकादशी वाले दिन जल जरूर चढ़ाया जाता है। जो लोग जल नहीं चढ़ाते, भैया गर्मी में तुलसी मर जाएगी, आपकी सूख जाएगी। तो श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाते हैं, द्वादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाते। उसके बाद दीपक जलाया, तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करी, तुलसी माता की परिक्रमा करी। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुनना है, ना किसी की निंदा करनी ना चुगली करनी, इस बात का ध्यान रखना है। याद रखो, एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 12 तारीख से ही प्रारंभ हो रही है। 12 तारीख को दोपहर को 2:52 पर, ठीक है ना। 12 तारीख को दोपहर को 2:52 पर प्रारंभ हो रही है। खत्म जो हो रही है वो 13 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे हो रही है। सूर्य उदय के साथ जो तिथि हमें प्राप्त हो रही है वो 13 तारीख बुधवार को प्राप्त हो रही है। तुलसी दल एकादशी पे तोड़ते नहीं है, इसलिए मंगलवार वाले दिन तुलसी दल तोड़ लीजिएगा। याद रखिएगा, एकादशी की विशेष पूजा अर्चना वंदना अगर हम लोग करते हैं तो सबसे बड़ा व्रत ये बोला जाता है, सबसे बड़ा व्रत होता है। तो एकादशी का व्रत 13 तारीख को रखा जाएगा। 14 तारीख को दिन बृहस्पतिवार को हम लोग एकादशी के व्रत का विश्राम करेंगे और हरिवासन समय खत्म होने के बाद व्रत का पारण करेंगे। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप मुझसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के तौर से चार्जेस, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।